हेलो दोस्तों, HCL टेक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट जो हैं वो आ चुके हैं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट यानी कि मार्च 2024 तक का डेटा हमारे पास मौजूद हो चुका है। तो कंपनी का इस वीडियो में हम जो है कंपनी के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दिया जाएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए दिया जा रहा है। शेयर होल्डर्स के लिए HCL टेक की एक गुड न्यूज़ है कि कंपनी की तरफ से 18 रुपये का डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया गया है। डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट जो है वो 7 में रखी गई है और उसके बाद जो और भी इम्पॉर्टेंट जानकारी होगी वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पूरे फाइनेंशियल ईयर का हम डेटा देखेंगे और ये हाइलाइट्स जो है पूरे फाइनेंशियल यानी कि 24 का फाइनेंशियल ईयर। अब रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू देखिए इनका जो है 8.5% के आसपास जो है वाई ऑन आई है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 24 में 8.5% के आसपास इनका रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है, यानी 1,09,913 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है। अगर हम नेट इनकम की बात कर रहे हैं तो नेट इनकम देखिए 5.5% से ऊपर इनकी जो है वो इंक्रीज़ हुई है फाइनेंशियल ईयर 24 में। वहीं ईपीएस की अगर हम बात कर लेते हैं तो ईपीएस देखिए 57.86 रुपये आया है, जो कि 5.5% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है साल दर साल। उसके बाद फुल ईयर डिविडेंड आप देख लेते हैं 52 रुपये का कंपनी ने दिया है पूरे साल में। पे आउट रेशियो की बात करते हैं तो 89.6% है। पे आउट रेशियो को मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, पूरे साल में कंपनी ने 52 रुपये का डिविडेंड दिया और पूरे साल में एक शेयर पे 52 रुपये का, और पूरे साल में कंपनी का जो ईपीएस है यानी अर्निंग पर शेयर वो 57 रुपये है, यानी कि 57.86 रुपये अगर कंपनी जो है पूरे साल में कमा रही है तो अपने शेयर होल्डर को इसमें से 52 रुपये वो डिविडेंड के तौर पे दे रही है। ये होता है पे आउट रेशियो। अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 89.6% आया है, जो कि आप बहुत अच्छी चीज़ देख पा रहे हैं। HCL टेक के 57 रुपये अगर कोई भी कंपनी कमा रही है उसमें से 52 रुपये अपने शेयर होल्डर्स को दे रही, तो आप खुद ही सोच सकते हैं ये कितनी अच्छी जो है उनके शेयर होल्डर्स के लिए बात है। अगर हम TCV की बात करते हैं तो देखिए इनकी TCV यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो जो है 10% अप हुई है, यानी बढ़ी है। अगर हम टोटल जो है इनके एम्प्लॉय बेस की बात करते हैं तो देखिए एम्प्लॉय बेस जो है इनके 2,27,481 जो है करंट फाइनेंशियल ईयर 24 में इनके एम्प्लॉय है। अगर गाइडेंस की बात करें, क्योंकि आईटी कंपनियों की गाइडेंस जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, अगर फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जो कंपनी की गाइडेंस दी गई है वो रेवेन्यू गाइडेंस 3 to 5% के बीच में दी गई है, यानी कि इनका जो रेवेन्यू होगा फाइनेंशियल ईयर 25 का वो 3 से 5% जो है इस रेवेन्यू से वो ग्रो करेगा। उसके बाद एबिट मार्जिन की जो गाइडेंस दी गई है 18 से 19% गाइडेंस दी गई है। अब हम चलते हैं क्वार्टरली जो है हाइलाइट्स जानने की। देखिए, अगर हम इस क्वार्टर 4 में हम बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू जो रहा है वो 0.2% क्वार्टरली जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। 7.1% जो है वो ईयरली इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद एबिट की बात करते हैं 5,018 करोड़ का हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हैं ये 10.6% जो है क्यू ऑन क्यू डी ग्रोथ यानी डाउन हुआ है। लेकिन अगर हम साल दर साल देखें तो 3.5% के आसपास ऊपर जो है वो रेवेन्यू एबिट बढ़ा है। डिविडेंड की बात करते हैं तो 18 रुपये का, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस क्वार्टर में कंपनी ने 18 रुपये का डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है। अब हम चलते हैं रिजल्ट को थोड़ा सा डीपली देखते हैं। वीडियो दोस्तों आप ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी कंपनी के बारे में ज़रूर आप नॉलेज जो है आपका इंप्रूव होगा। अगर वीडियो देख के आपको लगता है कि वीडियो से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो टोटल अर्निंग जो होती है, कंपनी जो है कमा रही है पैसा, वो होता है रेवेन्यू। इस क्वार्टर में आप रेवेन्यू देख पा रहे हैं 28,499 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी की तरफ से हुआ। अब ये रेवेन्यू जो है आप देख पा रहे हैं क्यू ऑन क्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। आप देखिए, पिछले क्वार्टर में जब नंबर्स आए थे तो 28,446 करोड़ और इस क्वार्टर में 28,499 करोड़ का रेवेन्यू किया है। हालांकि ये लास्ट 4 क्वार्टर से इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जिस दर से बढ़ना चाहिए वो दर जो है नहीं इंक्रीज़ हो रही, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आईटी कंपनियां देखिए भारत की जितनी भी हैं उनका जो मोस्टली बिजनेस है वो फॉरेन से आता है, और फॉरेन में इन्फ्लेशन जैसी जो दिक्कतें हैं वो अभी काफ़ी ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट भी फॉरेन का अभी काफ़ी ज़्यादा है फेड के द्वारा। अब होता क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट या फिर इन्फ्लेशन होता है तो वहाँ के जो इनके कस्टमर हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो है इनके बैंकिंग कस्टमर हो, जो भी कस्टमर है वो कम खर्चा करते हैं, यानी कि सोचते हैं कि चलो ठीक है अभी हम ये खर्चा नहीं करेंगे, 2 से 4 महीने बाद अब हम ये खर्चा करेंगे उसके बाद। तो इस वजह से ये इनके आईटी कंपनियों में थोड़ा सा एक दिक्कत का सामना देखने को मिल रहा है। नेट इनकम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए नेट इनकम इनका क्यू ऑन क्यू डिक्लाइन हुआ है। 3,986 करोड़ का जो है इनका प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर में आया है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर से देखें तो इनका प्रॉफिट देखिए आप गिरा हुआ है, 4,350 करोड़ का इनका प्रीवियस क्वार्टर में प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट जो है
क्यू उनकी कम हुआ है। और उसके बाद हम दिखाते हैं आपको नेट मार्जिन, नेट एबिट मार्जिन की बात करते हैं। देखिए एबिट मार्जिन भी कंपनी का गिरा है, जो कि थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इनकम मार्जिन की बात करते हैं यानी प्रॉफिट मार्जिन की, वो भी कम हुआ है और इसका हो सकता है ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है शेयर होल्डर्स के लिए। देखिए बाई एस एल का कोई रिकमेंडेशन नहीं वीडियो में। उसके बाद देखिए अब आईटी कंपनियां क्या करती हैं कि फॉरेन से, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये पैसा वहीं से कमाती है, तो फॉरेन से अगर पैसा कमा रही हैं तो देखिए एचसीएल टेक के केस में इनका जो रेवेन्यू आता है वो अमेरिका, यूरोप और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इनका जो है सबसे ज़्यादा अर्निंग हो रहा है। अब अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो ये रहे क्वार्टर के नंबर्स, आप देख पा रहे हैं इनका लगभग 65% जो रेवेन्यू है वो आ रहा है अमेरिका कॉन्टिनेंट से। उसके बाद 28% से ऊपर का रेवेन्यू इनका आ रहा है, वो आ रहा है यूरोप से। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से अगर हम बात करते हैं तो लगभग 6% के आसपास आ रहा है। तो आप इनका बिजनेस देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यूरोप और अमेरिका में है, और वहीं ये इन्फ्लेशन की दिक्कतें जो हैं अभी वो चल रही हैं। उसके बाद अब ये देख पा रहे हैं कि जब ये अमेरिका और यूरोप से पैसा कमा रहे हैं तो वहाँ से किन सेक्टर से पैसा कमा रहे हैं। तो सेक्टर्स जो रहे वो ये रहे फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि वहाँ की जो बैंक हैं वो इनके कस्टमर है, वहाँ से जो आप इनका रेवेन्यू देखेंगे वो रेवेन्यू आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आता है, चाहे वो एचसीएल टेक के केस में हो, टीसीएस के केस में हो, या फिर आप देखेंगे इन्फोसिस के केस में हो। फाइनेंशियल रेवेन्यू इनका जो आ रहा है 21%, 21.5% से ऊपर से जो अर्निंग होती है वो फाइनेंशियल बैंक सेक्टर से होती है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आप देख पा रहे हैं 20% से ऊपर का पैसा जो है यहाँ से कमा रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर से आप देखें तो 16.5% के आसपास पैसा यहाँ से कमा रहे हैं। तो ये इनके सेक्टर्स हैं जहाँ से ये पैसा कमाते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो है अब सुधार होना शुरू हुआ, लेकिन अगर फाइनेंशियल सेक्टर की देखें तो 21.7% जो था प्रीवियस क्वार्टर में था, और इस क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं 21.6, हल्का सा डिक्लाइन। उसके बाद क्लाइंट मैट्रिक की आईटी कंपनियों में बहुत देखना जरूरी होता है, क्योंकि देखिए क्लाइंट क्या होते हैं आईटी कंपनियों के लिए, जितना अधिक क्लाइंट होते जाएंगे वो क्या होता है ऑर्डर बुक की तरह काम करते हैं। देखिए कस्टमर, क्लाइंट को समझिए एज लाइक कस्टमर, ठीक है। अब $100 मिलियन से ऊपर के जो इनके क्लाइंट हैं वो अगर हम देखें तो इस क्वार्टर में देखिए 22 क्लाइंट है। अगर हम क्यू ऑन क्यू देखें तो 2 क्लाइंट इन्होंने ऐड किए हैं, जो कि कंपनी के लिए गुड है। $50 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू कंपनी के लिए देते हैं वो क्लाइंट अगर हम बात करें तो देखिए 46 क्लाइंट हैं, और प्रीवियस क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं 49 क्लाइंट थे, यानी कि 3 क्लाइंट जो है वो $50 मिलियन के कंपनी के जो है वो छोड़ दिए हैं, या फिर वो किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन किए हैं। उसके बाद $20 मिलियन से ऊपर का क्लाइंट आप देख पा रहे हैं 5 क्लाइंट ऐसे हैं जिनको कंपनी इस क्वार्टर में ऐड कर पाई है, 137। $10 मिलियन से भी ऊपर का जो रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं वो 25 क्लाइंट वाई ऑन वाई इंक्रीज़ हुए हैं, और क्यू ऑन क्यू 4 क्लाइंट हुए। तो क्लाइंट जितना बढ़ते चले जाएँ वो कंपनी के लिए अच्छा होता है। टॉप 20 क्लाइंट से इनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो आप देख पा रहे हैं लगभग 30% के आसपास। टॉप 20 जो इनके क्लाइंट हैं वहाँ से कंपनी पैसा कमा रही है। अब एम्प्लॉय की बात करते हैं। देखिए टोटल एम्प्लॉय कंपनी के पास कितने हैं, तो टोटल एम्प्लॉय आप देख पा रहे हैं, ये रहा मार्च 2024 का डेटा, 2,27,481 जो है इनके पास टोटल एम्प्लॉय हैं। अगर हम एट्रिशन की बात करते हैं तो एट्रिशन इनका देख पा रहे हैं 12% से हल्का सा ऊपर है। एट्रिशन क्या होता है, जैसे 100 क्लाइंट है किसी कंपनी में, तो अगर इस कंपनी का एचसीएल टेक का 12% है तो मान के चलिए 12 लोग जो है वो जॉब जो है वो छोड़ रहे हैं, जो कि ठीक ठाक है रेशियो में। एक साल पहले अगर हम देखेंगे यही एट्रिशन लेवल तो आप देख पा रहे हैं 19-20% हुआ करता था, जो कि आईटी कंपनियों में सब में हुआ करता था। तो एट्रिशन लेवल के हिसाब से अब काफ़ी कम हुआ है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, और जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी मैं दे पाया तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।